एक्सरसाइज 4.1 में 31 क्वेश्चन है। ये कह रहा है x बिलोंगिंग टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू इंटीजर, और कह रहा है कि a इज द सोल्यूशन ऑफ, a इज द सोल्यूशन ऑफ, दे रखा है सेट टू x minus 1 is less than 3x minus 1। तो अगर a इसका सॉल्यूशन है तो हम a सॉल्यूशन पहले निकाल लेंगे, और फिर b कह रहा है, दूसरी बात इसमें कह रहा है b इज द सॉल्यूशन ऑफ, a एक चीज है अलग और b अलग चीज है। b इज द solution of 4x minus 3 is less than or equal to 8 plus x, ये दिया गया है। तो कह रहा है कि हमको निकालना क्या है, फाइंड a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b की वैल्यू क्या होगी ये हमको बताना है। यहाँ पे हो जाएगा 2x minus 1 is less than 3x minus 1। पहला हमने ऊपर वाला जो बात है उसको लेके चले हैं, हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x minus 2 is less than 3x minus 2, अरे सॉरी माइनस 2 नहीं, 3x minus 1। ठीक है, इससे क्या निष्कर्ष निकला कि 2 की तरफ अगर हम 1 को भेज दें, 3 की तरफ 2 को ले आ दें, तो ये हो जाएगा -1, या x को हम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, हल करने के बाद हल करते हैं तो x इज ग्रेटर देन -1। इससे निष्कर्ष निकला x इज ग्रेटर देन -1, x का मान -1 से अधिक है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ सेट ए, सो सॉल्यूशन ऑफ सेट ए, सेट ए का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। सेट ए का अगर हम सॉल्यूशन लेंगे तो रियल नंबर में ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सारे के सारे आ जाएंगे, क्योंकि रियल नंबर में -1 से x का मान अधिक है। -1 से अधिक होने का मतलब -1 के पहले वाले सारे नंबर नहीं होंगे, उसके बाद वाले सारे नंबर इन्फिनिटी तक आ जाएंगे। अब सेकेंड सोल्यूशन लेते हैं, सेकेंड है बी के लिए। बी जो है किसका सोल्यूशन है, 4x minus 3, लिखेंगे b इज द solution of 4x minus 3 is less than or equal to 8 plus x। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 8 plus x से हम 4x से इधर दिया है, इसमें से x घटा देते हैं, x घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3x minus 3 is less than or equal to 8। अगर हम 3 को इधर भेज दें तो 3x is less than or equal to 8 plus 3, दिस इंप्लाइज ये बराबर हो जाएगा 3x is less than or equal to 11,
और इसको और अगर हल करते हैं तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं होगा यहाँ पे, x इज लेस देन और इक्वल टू 11/3। 11/3 x की वैल्यू हमारी आ जाएगी। 11/3 आने के बाद हम इसको क्या देखते हैं, सेट ऑफ b क्या हो जाएगा, 3 से अगर भाग दे दें, 3 से भाग दे देंगे तो 3 से भाग देने पर उसका मान x का मान 3 से कम आ रहा है, यानी कि 3 3 3 के 9, 3 से 2/3 आ रहा है, तो यानी 3 से सारे छोटे मान उसके रहेंगे। तो सोल्यूशन ऑफ सेट बी हो जाएगा, सोल्यूशन ऑफ सेट बी, सेट बी का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सेट बी के जो सोल्यूशन हो जाएंगे वो 3 से छोटे होते चले जाएंगे, यानी कि 3 होगा, उससे छोटा क्या होगा, 2 होगा, फिर उससे छोटा 1, 0, -1, डॉट 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 सारे आ गए। कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी बताना है हमको। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है सेट ए और सेट बी दोनों में समान रूप से सम्मिलित संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे देखिए समान रूप से सम्मिलित संख्याएं कौन कौन सी आती हैं। सेट ए में है 0, 1, 2, 3 और सेट बी में हमारा है कि 3, 2, 1, 0। तो ये समान रूप से सम्मिलित है। तो समान रूप से सम्मिलित हमारी संख्याएं हो गई 0, 1, 2, 3, यही कॉमन हो गई, यही ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हो जाएगा और इसी आंसर को हम लिख देंगे, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 32 को हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि इस x बिलोंगिंग टू n, कह रहा x बिलोंगिंग टू n एंड p इज द सॉल्यूशन ऑफ सेट 2x minus 2 is greater than 3x plus 4 and q is the solution of 3x plus 1 is less than or equal to 19 minus x, find p intersection q। तो दूसरे वाले में कह रहा है x बिलोंगिंग टू n, दूसरे वाले में जो हमारा सोल्यूशन कह रहा है वो ये कह रहा है x बिलोंगिंग टू n, x जो है नेचुरल नंबर है और p इज द सोल्यूशन ऑफ, p इज द solution of 5x minus 2, 5x minus 2 is greater than 3x plus 4, 3x plus 4 इसका सोल्यूशन है। ठीक है, इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, इसको सॉल्व करने पे 5x minus 3x ग्रेटर देन 4 plus 2, 2 को उधर भेज दिए, तो ये हो जाएगा 2x इज ग्रेटर देन 6, तो x इज ग्रेटर देन 3, x की वैल्यू क्या हो गई, 3 से अधिक हो गई, तो x की वैल्यू आ गई 3 से अधिक। ये सोल्यूशन हमारा किसका आ गया, p का आ गया। अब q के लिए क्या कह रहा है, p के लिए हमारा सोल्यूशन आ गया, तो सोल्यूशन ऑफ p क्या हो गया, 3 से अधिक, 3 से अधिक नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे। तो सेट सोल्यूशन सेट p, सोल्यूशन सेट p इक्वल टू 3 से बड़े वाले नंबर, यानी कौन से होगा, 4, 5, 6, 7, ये सोल्यूशन सेट p हो गया हमारा। फिर अगेन इसमें कह रहा है कि q इज द सोल्यूशन ऑफ सेट, q इज द सोल्यूशन ऑफ सेट, सेट हमारा दिया गया है, सेट क्या दिया गया है आपको बता दे, सेट जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि 3x plus 1 3x plus 1 is greater than or equal to 19 minus x,
19 माइनस एक्स। हम क्या करेंगे, x को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 3x प्लस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 19 माइनस 1। 19 माइनस 1 कर दिए, ये 3x प्लस ये होगा 4x ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18/4। 18/4 करेंगे तो इसको 9/2 भी लिख सकते हैं, कटा दे तो ये 2 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9/2। x का मान जो है 9/2 से है, तो सोल्यूशन सेट ऑफ q क्या हो जाएगा, सो सोल्यूशन सेट ऑफ q, सो सोल्यूशन सेट ऑफ q का मान 9/2 है, मतलब 9/2 का मतलब 4.5 हुआ, 4.5 से अधिक वाले कौन से होंगे, 5, 6, 7, 8। ये हो जाएगा 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट डॉट। ये सोल्यूशन सेट Q हो गया। हमको निकालना है P इंटरसेक्शन Q। P और Q में समान रूप से सम्मिलित कौन कौन सी संख्या है वो हमको बताना है। तो 5 से लेके अनंत तक किए जा रहा है और वो वाला सेट जा रहा है 4 से लेके अनंत तक। तो कौन कौन सी संख्याएं समान रूप से सम्मिलित हैं, तो वो 4 से अनंत है, ये 5 से अनंत है। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, 5, 6, 7, 8 वाला हो जाएगा P इंटरसेक्शन Q। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट हो जाएगा, ये कितना 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट डॉट, यही हमारा आंसर आ जाएगा 31 का, ये सॉरी 32 का। 33 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, ध्यान से समझते चलो, बाकी सब सवाल लग जाएंगे आपके। 33 है, इफ P इज द सोल्यूशन ऑफ द सेट -3x + 4 इज लेस देन 2x - 3। ठीक है, अब कह रहा है कि P इज द सोल्यूशन ऑफ सेट, कह रहा है P इज द सोल्यूशन ऑफ सेट किसका है, -3x + 4 इज लेस देन 2x - 3, 2x - 3। तो पहले हम इसको -3 को, तो 3x की तरफ हम क्या करेंगे, 2x ले आएंगे, ये हो जाएगा -3x - 2x, ये हो जाएगा लेस देन -3 - 4, -5x इज लेस देन -7। -7 से ये कम हो गया, यानी कि x इज ग्रेटर देन, x चिन्ह हटा दें तो ग्रेटर देन, दोनों बदल दिए तो माइनस चिन्ह कट गया, x इज ग्रेटर देन 7/5, 7/5, x का मान जो है 7/5 से अधिक हो गया। और कह रहा है x बिलोंगिंग टू n, यहाँ पे एक कंडीशन और थी, x बिलोंगिंग टू n नेचुरल नंबर से, तो सोल्यूशन सेट इसका हमारा मिल जाएगा, सोल्यूशन सेट हमारा क्या मिल गया कि 7/5, 7/5 का मतलब हुआ कि ये 1 से ज्यादा है, यानी कि 2 से स्टार्ट होगा, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ये इंफिनिटी। फिर इसमें दिया है Q इज द सोल्यूशन ऑफ सेट, दूसरा पार्ट इसका है Q इज द सोल्यूशन ऑफ सेट, Q इज द सोल्यूशन ऑफ सेट। Q का मान दिया है, सोल्यूशन ऑफ सेट किसका दे रखा है, 4x - 5 इज लेस देन 12।
4x माइनस 5 इज लेस देन 12 से इसने दे रखा है। हम इसको क्या करेंगे, 4x इज लेस देन 12 प्लस 5, तो ये हो जाएगा x इज लेस देन 17/4। 17/4 हमारा आ जाएगा। और इसका मान क्या हो जाएगा अगर हम ले ले, तो ये कह रहा है कि q की वैल्यू, सोल्यूशन ऑफ q, सोल्यूशन ऑफ q, सोल्यूशन ऑफ q, q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17 4 चौक के 16, 4 से अधिक। सोल्यूशन ऑफ q 17/4 जो है वह अधिक है x से, तो मतलब कि उसके नीचे की सारी वैल्यू आ जाएगी। ये हो जाएगी नेचुरल नंबर में 0 1 2 3, ठीक है। ये होल नंबर में बिलोंग कर रहा था। ये कह रहा था कि x बिलोंगिंग टू होल नंबर, इसीलिए 0 को लिया। नेचुरल नंबर रहता तो x से ही शुरू हो जाता। फिर ये कह रहा है पहला पार्ट p इंटरसेक्शन q, पहला पार्ट है p इंटरसेक्शन q, यानी p और q में समान रूप से सम्मिलित संख्या को लिखिए। तो p में क्या है, p में हमारा है 2 3 4, 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और q में हमारा है इंटरसेक्शन, q में हमारा है 0 1 2 3। तो दोनों में समान रूप से सम्मिलित क्या है, 2 और 3 दोनों में समान रूप से सम्मिलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बराबर 2, 3। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा पार्ट है कि q माइनस पी लिखिए। सेकेंड पार्ट इसका कह रहा है कि q माइनस पी लिखिए। q माइनस पी, q माइनस पी कैसे लिखेंगे, q माइनस पी का मतलब हुआ कि q के उन नंबरों को लिखना जो p में अवेलेबल ना हो। q माइनस पी का मतलब होता है q के वह सारे नंबर्स लिखना जो p में अवेलेबल ना हो। तो q के हमारे अवयव हैं 0 1 2 3, तो वह अवयव कौन से हैं जो कि p में उपलब्ध नहीं है। तो 3 यहाँ पे, 2 3 यहाँ पे है, 2 3 यहाँ पे भी है, इसको नहीं लिखेंगे। 0 और 1 ऐसा नंबर है जो कि q में उपस्थित नहीं है, तो ये बराबर हो जाएगा 0, 1। इसका सोल्यूशन हो गया 0, 1। ये हमारा q पे उपस्थित हुआ अवयव है जो p में उपस्थित नहीं है। q माइनस पी का मतलब q के उन अवयव को लिखो जो कि p में उपस्थित नहीं है, एब्सेंट है, वो हमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। 34 कह रहा है a इज इक्वल टू a बराबर x such that 11x minus 5, 11x minus 5 is greater than 7x plus 3, 7x plus 3, और x बिलोंगिंग टू r, रियल नंबर को x क्या कर रहा है, बिलोंगिंग कर रहा है। और दूसरा चीज है b, b इज इक्वल टू दिया है x सच दैट 18x minus 9, 18x minus 9 is greater than or equal to 15, ठीक है। और प्लस 12x, प्लस 12x वेयर x बिलोंगिंग टू r, x बिलोंगिंग टू r। ये दूसरा बात दिया है। फाइंड द रेंज ऑफ सेट a इंटरसेक्शन b एंड रिप्रेजेंट इट इन ऑन ए नंबर लाइन, और इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना है। तो पहले हम a की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा a का जो मान होगा
वह क्या होगा, ए का मान हो जाएगा 11x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 7x प्लस 3। 7x को इधर भेज दिए तो ये क्या हो जाएगा, 11x प्लस 7x, सॉरी प्लस का 7x है तो उधर माइनस का हो जाएगा, माइनस 7x इज ग्रेटर देन, माइनस का 5 इधर आ जाएगा तो 3 प्लस 5। 11 में से 7 गया, कितना बचा, 4x इज ग्रेटर देन 5 3 8, तो x इज ग्रेटर देन 2। x का मान क्या है, 2 से बड़ा हो गया, तो हमारे नंबर क्या हो जाएंगे, a बराबर हो जाएगा रियल नंबर में, a बराबर 2 से बड़ा x का मान है, माने कि क्या है, 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। ये हम नंबर 1 बात मान लिए। फिर दूसरी चीज है b, b को लेके चलते हैं, b बराबर b बराबर कर रहा है 18x माइनस 9, 18x माइनस 9, ये जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 प्लस 12x, 15 प्लस 12x। तो यहाँ पे क्या होगा, 18x माइनस 12x, हम इसको लिख देंगे 18x माइनस 12x इज लेस देन और इक्वल टू 15 प्लस 9, ये हो जाएगा 6x लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 में 9 जोड़ेंगे 24, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। 6 से भाग दे, 6 चौके 24, यानी कि x का मान 4 से अधिक या 4 के बराबर है, यानी सेट ऑफ b जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा क्या, 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा बी सेट आ गया। इसके बाद कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी बताइए, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी माने ए और बी में समान रूप से सम्मिलित संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो ये हो जाएगी 4 5 6 7 है, ये बराबर हो जाएगा 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, इसको अगर हम वर्ड में लिखें इसको तो क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू आर और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो अब हम इसको नंबर लाइन पे भी शो करना है, तो नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन खींच लेंगे, नंबर लाइन जैसे पहले खींचते आए हैं उसी तरह हम खींचेंगे। नंबर लाइन हम यहाँ पे खींच रहे हैं, यहाँ पे एक नंबर लाइन हमने क्या किया, इस तरह से पहले जैसे बनाए थे वैसे बना लिए और इस पे संख्याएं लिख दिए, संख्या हमने लिख दी, जो विभिन्न संख्याएं दी गई हैं उनको हमने यहाँ पे क्या किया, पुट डाउन किया। वो संख्या थी 0 1 2 3 4 5 6 7, हमने 0 से लिखना चालू किया, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब क्या है, 4 से एबव की जितनी संख्याएं हैं वह नंबर लाइन पे आएंगी, तो हम क्या करेंगे, 4 से ऊपर का जो भी पार्ट है उसको थोड़ा सा गाढ़ा कर देंगे और यही बता देंगे कि यही हमारा क्या है, ग्राफ हो जाएगा। ये थोड़ा सा गाढ़ा कर दिए और इसी को हम क्या करेंगे, ग्राफ में प्रदर्शित कर देंगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन p इक्वल टू 35, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, गिवन p इक्वल टू, p इज इक्वल टू x
सच दैट x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, और दे रखा है 5 इज लेस देन 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 11। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो p बराबर हो जाएगा 5 इज लेस देन 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 11। ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू 11 हमारा आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 इज लेस देन 2x माइनस 1। इसका मतलब हुआ 5 इज लेस देन 2x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1 इज लेस देन या इक्वल टू 11। दो बातें आई। अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो 5 में से 2 जाएगा, ये हो जाएगा 3, अरे सॉरी सॉरी 5, 5 में 1 जुड़ जाएगा, 5 प्लस 1 इज लेस देन 2x, यानी कि 6 इज लेस देन 6/2 इज लेस देन x। ये क्या इंप्लाइज कर रहा है? x इज ग्रेटर देन 3, x का मान 3 से अधिक है, एंड 2x इज लेस देन इक्वल टू 11 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2x इज लेस देन और इक्वल टू 12। तो x इज लेस देन और इक्वल टू 12/2 का मतलब 6। 6 का मान, x का मान यहाँ पे बता रहा है कि 3 से अधिक और 6 या 6 के बराबर है। कहने का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 2 ठो आई, x का मान 3 से अधिक या 6 से 6 के बराबर है। तो 3 से अधिक 6 से 6 के बराबर जो होगा तो सोल्यूशन ऑफ सेट Q जो हो जाएगा, सोल्यूशन ऑफ सेट P हमने लिखा है पहले, हम यहाँ आगे लिख देंगे। सो सोल्यूशन ऑफ सेट P, सो सोल्यूशन ऑफ सेट P, सेट P की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेट P ये हो जाएगा क्या जो हमने अभी निकाला है। निकाला क्या है? 3 से बड़ा x की वैल्यू और 6 से बराबर या 6 से छोटा। तो 6 के बराबर 6 के छोटा कौन सा होगा? 4, 5, 6। ये सोल्यूशन इसका हो जाएगा 4, 5, 6। ये नंबर्स आ जाएंगे। अब हम लेते हैं सेट Q। कह रहा है कि Q इक्वल टू Q इक्वल टू x such that x belonging to integer, और कह रहा है -1 इज लेस देन और इक्वल टू 3 प्लस 4x इज लेस देन 23, 23 से कम है। और ये भी बता दिया है कि r इज रियल नंबर्स, i इज इंटीजर्स। ऊपर r जो है रियल नंबर के और i जो है इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको लेके चलते हैं। तो ये हो जाएगा -1 इज लेस देन और इक्वल टू 3 प्लस 4x एंड 3 प्लस 4x इज लेस देन 23। इसको हल करते हैं तो 3 को इधर भेज दें, तो ये हो जाएगा -4 इज लेस देन और इक्वल टू 4x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 को इधर भेज दें, ये हो जाएगा 4x इज लेस देन 23 माइनस 3 मतलब कि 20, ये लेस देन 20 हो गया। अब हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो -1 हो जाएगा इज लेस देन और इक्वल टू x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इज लेस देन, 4 से डिवाइड कर देंगे 4, 5 जा 20, यानी कि x का मान जो है इंटीजर में आ रहा है
और इंटीजर में कहाँ से आ रहा है, इंटीजर में x का मान जो है 0 से आ रहा है, ठीक है। -1, -1 के बराबर या -1 से अधिक और 5 से कम है। तो 5 से कम कौन कौन से मान हो गए कि -1 से अधिक और 5 से कम जो इसका सेट हम लेंगे, तो वो हमारे पास जो सेट आ जाएगा वो हो जाएगा क्या, तो सोल्यूशन ऑफ क्यू हम लिख देंगे, सोल्यूशन ऑफ क्यू इक्वल टू हो जाएगा, क्यू की वैल्यू क्या होगी, -1 से अधिक या बराबर। तो -1 से अधिक या बराबर अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा -1, 0, 1, 2, 3 और 4, यहां तक इसके नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको कह रहा है कि नंबर लाइन पे सोल्यूशन सेट ऑफ नंबर लाइन, तो पी इंटरसेक्शन क्यू करेंगे तो क्या होगा, ये इक्वेशन नंबर 2 लिख दीजिए इसको, इक्वेशन नंबर 2। और इधर जो हमने निकाला था, जो x की वैल्यू निकाली थी वो कहाँ गई, ये इक्वेशन सेट p का 1 है। और कह रहा है कि p इंटरसेक्शन q, हमको वैल्यू किसकी बतानी है, उसको नंबर लाइन पे दिखाना है, वो दिखाना है p इंटरसेक्शन q। तो p इंटरसेक्शन q अगर हम करते हैं, p इंटरसेक्शन q, तो ये बराबर हो जाएगा क्या, p और q में समान रूप से सम्मिलित कौन कौन सी संख्याएं हैं। आप देख रहे होंगे कि 4, 5, 6 है यहाँ ऊपर, और नीचे जो है कौन सी है, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो अब दोनों में समान रूप से सम्मिलित p इंटरसेक्शन q अगर हम करें, तो p इंटरसेक्शन q सिर्फ 4 ही एक ऐसी संख्या है जो दोनों जगह है, समीकरण 1 में भी 4 है, समीकरण 2 में भी 4 है, तो ये आ जाएगा ओनली 4। और हम तीनों की नंबर लाइन बना लेंगे, इसकी अलग बना लेंगे पहले समीकरण की, दूसरे समीकरण की अलग नंबर लाइन बनाएंगे, और तीसरे वाले की हम क्या करेंगे, अलग से नंबर लाइन बनाकर दिखा देंगे, जैसा कि हम अब तक बनाते आए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 36 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36। 36 कह रहा है x बिलोंगिंग टू इंटीजर, x जो है बिलोंग कर रहा है i को, कह रहा है x बिलोंगिंग टू इंटीजर, x बिलोंगिंग टू इंटीजर, इंटीजर को फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x which satisfies the इक्वेशन 2x plus 5/2। इक्वेशन दिया है 2x plus 5/2, ठीक है, इज ग्रेटर देन 5x/3, 5x/3 +2। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम देख लेंगे कि किधर क्या हो रहा है। 5x/3 को इधर ले आते हैं, 2x minus 5x/3 इज ग्रेटर देन 2 minus 5/2। अगर हम घटाते हैं, ये तीन एलसीएम आ जाएगा, 3 2 जा 6x माइनस 5x/3 इज ग्रेटर देन, ये 2 2 जा 4 माइनस 5/2, ये हमारा कितना आ जाएगा, x/3 इज ग्रेटर देन -1/2। अब ये क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 3 से मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड्स में, -3/2। x की वैल्यू क्या हो गई, 3/2 से क्या हो गई, ग्रेटर देन हो गई। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x कितनी हो जाएगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x जो है वो -1 के बराबर आएगी, क्योंकि 3/2 जो है वह अधिक हो रहा है, 1/2 हो रहा है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा, तो लिख देंगे, सो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1।
यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 37 पे हम चलते हैं। 37 में कह रहा है, क्वेश्चन 37, में कह रहा है गिवन 20 माइनस 5x इज लेस देन 5x प्लस 8। 20 माइनस 5x इज लेस देन 5x प्लस 8, x प्लस 8, ये हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। x प्लस 8 ये दिया गया। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, कह रहा है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x निकालना है। फर्स्ट कंडीशन दिया है इसमें कि व्हेन x बिलोंगिंग टू इंटीजर, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x के हम अगर ले चलते हैं तो पहले समीकरण के इनइक्वालिटीज को हल करते हैं हम। ये हो जाएगा 20 माइनस 5x इज लेस देन 5x प्लस 5 एट जा 40। अब हम क्या करेंगे, 5x के एक तरफ ले, 40 को एक तरफ ले आए, ये हो जाएगा 20 माइनस 40 इज लेस देन 5x प्लस 5x। यहाँ पे 40 जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 20 इज लेस देन 10x। 10 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस 2 इज लेस देन x, यानी x का मान क्या है, -2 से बड़ा है। x इज ग्रेटर देन, इसको हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन -2। x की वैल्यू जो है -2 से बड़ी है। तो पहला कंडीशन ये कह रहा है इसमें 37 में, फर्स्ट कंडीशन ये कह रहा है कि व्हेन x बिलोंगिंग टू i, व्हेन x बिलोंग्स टू i, x अगर i है मतलब कि इंटीजर है, देन स्मॉलेस्ट वैल्यू, देन स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी -1। छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, क्योंकि -2 से बड़ा है तो -2 से बड़ा -1 होगा, तो -1 उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी। अगर कह रहा है x बिलोंगिंग टू w, यानी होल नंबर में बिलोंग कर रहा है, दूसरा है व्हेन x बिलोंगिंग टू w, देन स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर हम लिख लें तो W में क्या होगा, 0 से बढ़ना चालू करेगा, वो 0 से बढ़ना चालू करेगा, 0 1 2 3 4 आएगा, तो सबसे छोटा अंक इसका W का पहला अंक 0 है तो ये हो जाएगा 0। और तीसरा है व्हेन x बिलोंगिंग टू n, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, व्हेन x बिलोंगिंग टू n, देन स्मॉलेस्ट वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगी 1, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, और यही तीनों हमारे सोल्यूशन इस आंसर के आ जाएंगे 37 नंबर क्वेश्चन के। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38। 38 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा सॉल्व द गिवन इक्वेशन एंड ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। इनइक्वालिटीज दी गई है, 2y माइनस 3, दिया इनइक्वालिटीज 2y माइनस 3 इज लेस देन y प्लस 1, y प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 4y प्लस 7, और ये कह रहा है y बिलोंगिंग टू r, रियल नंबर, y बिलोंगिंग टू r, रियल नंबर में ये बिलोंग करता है। तो हमारे पास दो कंडीशन आई, एक कंडीशन आई 2y माइनस 3 इज लेस देन y प्लस 1 एंड y प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 4y प्लस 7। तो इसकी लोअर अपर लिमिट हमको मिल जाएगी, ये हो जाएगा 2y माइनस y इज लेस देन 1 प्लस 3।
और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 7 इज लेस देन और इक्वल टू 4y माइनस वाई। अगर इसको हल करते हैं तो y इज लेस देन 4, y का मान 4 से कम है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, -6 इज लेस देन और इक्वल टू 3y। तो इसको अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो ये इट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो -2 इज लेस देन और इक्वल टू y। तो y का मान क्या है, -2 से बड़ा या -2 के बराबर है, लेकिन y का मान 4 से कम है। y का मान -2 या -2 से बराबर है, और ये क्या है, 4 से कम है। यानी कि y इस कंडीशन में आ गया कि -2 इज लेस देन और इक्वल टू y इज लेस देन 4। और सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा इसका, यही सोल्यूशन सेट हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हो जाएगा इसका, सोल्यूशन सेट इक्वल टू हो जाएगा y सच दैट y बिलोंगिंग टू R और -2 इज लेस देन और इक्वल टू y इज लेस देन 4। यही सोल्यूशन सेट हमारा आ गया। और इससे हम नंबर लाइन पे अगर हम दिखाना चाहें तो एक नंबर लाइन हम पहले खींच लेंगे, जैसे नंबर लाइन अब तक हम खींचते आए हैं। नंबर लाइन हम खींचेंगे, यहाँ पे अपने मन से नंबर लाइन इस तरह से खींच लिए। खींचने के बाद हमने क्या किया, इसमें दिखा दिया पॉइंट्स इधर और इधर, और इस पे हमने संख्याएं लिख ली। हमने लिख लिया -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस संख्याएं हमने लिख ली। अब हमारा पास सोल्यूशन सेट क्या है, -2 से लेकर 4 से कम है, मतलब 3 तक है। -2 मतलब यहाँ से लेकर अगर हम रंगे तो इसको मोटा करेंगे तो नंबर लाइन पे हम 3 तक आएंगे। 3 तक हमारा ये क्या है, सोल्यूशन है। और इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। 38 क्वेश्चन में यही हमको करना था। ठीक है। अब इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39, कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच such that 7 are added to its double, the resulting number becomes greater than the 3 times the integer। ठीक है। तो हम लिख लेंगे पहले कि लेट द इंटीजर विल बी x। मान लेंगे लेट इंटीजर विल बी x। x हमने इंटीजर मान लिया। ठीक है। अब वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन माने क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा, कह रहा है कि x के डबल में 7 जोड़ दिया जाए। यानी कि हम कर दें 2x प्लस 7 कर दें, और ये क्या हो, ग्रेटर देन हो किससे, 3x से। 3x से क्या है, ग्रेटर देन है। तो x को इधर ले आए तो 7 इज ग्रेटर देन 3x माइनस 2x, या x इज लेस देन 7 is greater than x, it implies x is less than 7। x का मान क्या है, 7 से छोटा है। ठीक है। तो कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर पता करना था। द ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी so greatest इंटीजर विल बी, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है हमारा वह क्या हो जाएगा,
6 है। विच इज लेस देन 7, विच इज लेस देन 7, इसका मान क्या है? 7 से कम है। हमको जो दिया था सवाल, वो सवाल में ये कहा था कि फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक बड़े से बड़े इंटीजर का मान ज्ञात करो, विच एक्स सच दैट, एक्स है जो सच दैट इफ 7 आर एडेड टू इट्स डबल, यानी एक्स के दुगने में 7 जोड़ दें, क्या रहा है, द डबल, द रिजल्टिंग नंबर बिकम्स ग्रेटर देन 3 टाइम्स द इंटीजर। ग्रेटर देन 3 टाइम्स द इंटीजर मतलब कि x के 3 गुने से वह बड़ा आ जाए। x के दुगने में 7 जोड़े, तो हमने यहाँ x के दुगने में 2x में 7 जोड़ा और ये 3x से बड़ा आ गया। इससे हमने इसकी वैल्यू निकाल ली और वो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा 6 है, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, 7 से कम है, और 7 से कम में सबसे बड़ा इंटीजर हमारा जो आएगा वो 6 आएगा, इसलिए उसकी वैल्यू हम क्या लिख देंगे, 6 के बराबर लिख देंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन कह रहा है 1/3 ऑफ ए सम बम्बू पोल ब्रीड इन ए मड, कह रहा है कि 1/3 भाग जो है खंभे का वह कीचड़ में दबा है। 1/6 ऑफ इट इज वाटर एंड पास्ट एबव द वाटर, और उसका 1/3 भाग जो है वह वाटर में है और शेष भाग जो है ग्रेटर देन वाटर है। कह रहा है कि वाटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मीटर्स, फाइंड द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पोल। वाटर 3 मीटर या 3 मीटर से अधिक है, तो शॉर्टेस्ट पोल की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम मान लेंगे लेट द लेंथ ऑफ पोल विल बी x मीटर, मान लेंगे लेट द लेंथ ऑफ पोल विल बी x मीटर। लेंथ ऑफ पोल जो हमने क्या मान लिया है, x मीटर है। बाय क्वेश्चन क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा, x की वैल्यू ये हो जाएगा 1/3x प्लस 1/6x इज इक्वल टू पार्ट बरीड इन द मड प्लस पार्ट बरीड इन द वाटर, पार्ट buried in the mud plus part buried in the water, वाटर के अंदर ये buried है। अब ये क्या होगा, इसको अगर हम हल करते हैं तो ये हो रहा है आपका 3/6x, दोनों को अगर हम जोड़ दें ये हो जाएगा 3/6x इज इक्वल टू, इसको अगर हल करते हैं तो ये हो जाएगा x/2, आधा भाग हो गया, हाफ पार्ट ऑफ पोल इन द मड एंड वाटर, तो ये कितना हो जाएगा, आधा के बराबर आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आधा 1/x/2 हो जाएगा। फिर बाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, आधा पार्ट जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 है। बाई क्वेश्चन अगेन, बाई क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या है, x/2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 या x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 2 जा 6। x की वैल्यू क्या है, 6 से ग्रेटर देन या अधिक है। तो लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट पोल इज कितना है, 6 मीटर। सो हम यहां लिख देंगे, सो लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट पोल इक्वल टू 6 मीटर। जो लेंथ स्मॉलेस्ट पोल की है वह क्या हो जाएगी, 6 मीटर के बराबर हो जाएगी। इस तरह से इसके ये 10 क्वेश्चन आज सॉल्व हो गए।